मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। मैं भोपाल से हूँ और मैं आपको 2017 से सुनती हूँ और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, योगी कथामृत, योगानंद जी ने लिखी है। उस बुक में ऐसा लिखा है कि उनके एक गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी, उनकी डेथ हो गई थी। फिर योगानंद जी उस टाइम उनके साथ नहीं थे, तो एक बार वो मुंबई के एक होटल में उनको याद कर रहे थे। तो उनके जो गुरु हैं वो उनने अपना मतलब उनसे मिलने आए, बट वो उसी शरीर में जिस शरीर में उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, और उन्होंने अपनी बॉडी को रिकार्नेट कर लिया, यानी कि पुनः शरीर ग्रहण कर लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है, जिसके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं, ये प्रश्न तो उन्हीं से बनता है। मुझसे ये प्रश्न बनता नहीं है, तुमने पूछा है तो मैं बता दूं। फिलहाल तो ऐसा होता है कि जिस शरीर को उन्होंने त्यागा था उसी शरीर में दोबारा आए, ये एक ऐसी घटना नहीं है जो मैटर के तल पे पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि मैटर के तल पे पॉसिबल हो। वो दो लोगों के बीच की घटना है, जैसे कि वो उनको चाहते थे इसलिए उनको उस रूप में वो फील हुए। बिल्कुल, मतलब कोई किसी को प्रेम करता है तो वो इतना गहरा फील कर सकता है कि उसकी वास्तविक अनुभूति करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी विधि से, किसी तरीके से शरीर को दोबारा धारण कर सकते थे और आ सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मामले में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि दो लोगों के आत्मिक प्रेम के संबंध में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी घट सकता है, लेकिन वो उन दोनों के बीच होगा। उनके गुरु आए, उनसे बात की, ये संभव हो सकता है, उनके लिए वो फीलिंग थी, लेकिन वो अपने गुरु को ले जाके पब्लिक से नहीं मिलाए होंगे। पब्लिक से तो नहीं मिलाए ना उनके गुरु, तो बस तो यही चीज है, वो वहां नहीं हो सकता। उस बुक में ऐसा भी लिखा है कि जो उनके भी गुरु थे वो तो अभी भी 5,000 साल से जिंदा हैं, उसी बॉडी में जिस बॉडी में वो उनका जन्म हुआ था। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज और तुम्हें बता देना चाहता हूँ। धर्म जगत में बहुत कुछ ऐसा है जो सच्चा घटता है और बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में केवल बातें ही हैं। बहुत कुछ बातें हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घटना बातें हैं, ये मतलब विवादित नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ धर्म जगत में केवल कहानियाँ चलती हैं। वो कहानियाँ दूसरों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। अब प्रेरणा लेने वालों के ऊपर है कि वो प्रेरणा क्या लेते हैं। देखो, यहां पे ये नहीं है कि उनके गुरु वास्तव में आते हैं, नहीं आते हैं। वो आ जाते हैं, इससे तुम क्या कर लोगे। बात इस चीज की है कि वो जो कह रहे हैं कि हमारे गुरु 5,000 साल से जीवित हैं, 5,000 साल से वो अपनी देशना दे रहे हैं, शरीरों में आ जाते हैं, कुछ कह जाते हैं, ऐसी बातें कह रहे होंगे, तो इसको किस ढंग से ले रहे हो? इसको तुम इस ढंग से अगर ले रहे हो कि फिर मैं कैसे शरीर ऐसे धारण कर लूं, तो ये मेटलिस्टिक बात है, जगत की बात है। और इसको इस ढंग से अगर ले रहे हो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन जब यात्रा करता है तो उसके गुरु और उसके बीच जो है वो टाइमलेसनेस आ जाती है। मीरा जो है वो कृष्ण को 5,000 साल बाद भी फील कर लेती है। तो ये टाइमलेसनेस गुरु और शिष्य के बीच के होने वाली घटना है। लेकिन इसका मतलब अगर हम ये लेते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये मेटलिस्टिक है। कहानी जो है वो गढ़ी गई, वो इसलिए गढ़ी गई कि लोगों को हौसला मिले कि जब कभी वो भटकेंगे तो उनका गुरु या अशरीरी चेतनाएं उन्हें सहयोग करेंगी। ना कि वो कहानी इसलिए कही जा रही है कि तुम भी ऐसा करोगे। और ये बात बहुत ध्यान देने वाली होती है। इसके ऊपर पूरा उस बुक में ऐसे उनके संस्थान है, वो सब लोग यही बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो तो एक कहानी। देखो, किसी भी पंथ में 3 तरीके के 4 लोग होते हैं। पहला, वास्तविक अनुभूति से गुजरे। दूसरा, जिन्होंने उनकी कहानियां सुनी। तीसरा, जिन्होंने दूसरों से कहानियां सुनी और कहानियों के भरोसे जो है वो पंथों से जुड़ गए। हर पंथ में कहानी है, ये केवल एक पंथ की बात नहीं है। कोई भी पंथ हो, वहां बड़ी कहानियां हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी दृष्टि थोड़ी अलग काम करती है। मेरी दृष्टि ये काम करती है कि किस कहानी से तुम सीख क्या रहे हो।
तुमने उस कहानी से क्या सीखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्या क्रिएट हुआ। भाई अगर उनके गुरु उस शरीर में बार बार आ जाते हैं और वो आ ही रहे हैं 5000 साल से, इसका मतलब वो उस शरीर से मुक्त नहीं हुए। फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर तर्कों के खेल हैं, कहानियों के खेल हैं, तो उसके विपरीत कहानियों का निर्माण किया जा सकता है। फिर वो तो बहुत सारी बातें हैं कि एक दिन गुरुजी को मेरे सामने भी ले आओ। अब ये सब बातों की बजाय मूल आधार पकड़ो। अब होता यही है, तुमने से जब तुम कहानी पढ़ी तुमने ये पकड़ लिया कि वो कैसे आ गए, तुमने ये नहीं पकड़ा कि 5000 साल बाद वो मैसेज क्या देने आए। मैसेज बताया उन्होंने, गुरुजी ने क्या दिया था मैसेज? मैसेज बोला था उन्होंने क्या? कि मतलब तुम उस टाइम पे नहीं थे, तो तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो मैसेज यही है कि जब जब कोई शिष्य भटकता है तो अशरीरी चेतनाएं, शुभ चेतनाएं या गुरु की चेतना कोई भी उसको सपोर्ट करती है। बस इतना मैसेज है, दैट्स ऑल। और जो योगानंद जी थे ना, इनने भी अपना शरीर छोड़ा था। भाई योगानंद जी ने छोड़ा कि वो पोंगा संगम जी ने छोड़ा, फिर मेरा गलत हो जाएगा बात। सीधी सी बात है, किसने क्या छोड़ा मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसने छोड़ दिया वो दोबारा आए क्यों? अगर योगानंद जी शरीर छोड़ने के बाद दोबारा आते हैं तो मैं पोंगानंद जी कहूंगा, छोड़ा ही क्यों? अगर इतने ही यौगिक थे तो छोड़ते ही नहीं। 5000 साल बाद भी अगर शरीर में आना पड़ रहा तो 5000 साल जिंदा ही रह लेते। मेरी बात थोड़ी समझो। मतलब यहीं पे आके सखा भड़क जाते हैं। फिर मैं उतनी तक तो कहानियां सुन सकता हूं जिन कहानियों से तुम मैसेज ले रहे हो, वरना तो मैं फिर योगानंद और पोंगानंद में ज्यादा अंतर नहीं करूंगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट बात है। तुम मुझसे सोचो कि मैं कहानी सुनाऊंगी और सखा जी बता देंगे कि कैसे होता है, तो वो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। मीरा को कृष्ण दिख जाते हैं, बाकी उनके पास के किसी को नहीं दिखते। ठीक है? हाँ, और कोई बताओ। जब मैं घर छोड़ के आने वाली थी तो मेरे पापा का ये क्वेश्चन था कि क्यों जाते हो घर छोड़ के, जो करना है यहाँ पे ही करो। तो मैंने बोला कि जाना है वहाँ पे, जो भी चीज़ हो। बोले मेडिटेशन करने जा रहे हो तो यही हो सकता है, जो भी कहना चाहते हो यही हो सकता है, लेकिन तुम लोग घर छोड़ के चले जाते हो। एक टाइम पे तुम लोग को वहाँ पे संन्यास भी नहीं जमे और कुछ हो भी नहीं, गुरु जो भी हो वहाँ पे तुम लोग का कुछ भी नहीं हो, जो एनलाइटमेंट ही की चाह है वो भी ना हो, और फिर तुमको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में तुम क्या करोगे? तो ये तुमने क्या आंसर दिया? मैंने ये आंसर दिया कि इतना सोच के एनलाइटमेंट के लिए जाना ही नहीं है, बस जाना है मिलने के लिए। बस हो गई बात। तुम्हारा ही आंसर अच्छा है, तुम्हारा ही आंसर अच्छा है। रही बात ये, मुझसे अगर पूछो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसके लिए जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अध्यात्म में कई बार एक बात कह चुका हूं कि सनातन धर्म में कहानियां कहती हैं कि परमात्मा अकेला था, उसकी चाह हुई कि मैं दो हूं, इससे संसार जन्मा, और चाह से ये संसार आज तक फैल रहा है। ठीक है? फिर वो चाह मिट जाती है जिनमें, वो लोग मुक्त हो जाते हैं। जिन लोगों में चाह मिटी वो मुक्त हो गए। फिर तो ये समझ लो कि अगर मिलने की चाह पैदा हुई तो जब तक वो चाह है मुक्ति नहीं करेगी। इतनी लंबी चौड़ी बातों की बजाय एक शॉर्ट बात यह है, किसी के अंदर अगर घर से जाने का विचार है, मिलने का विचार है, तो उसे वो विचार पे पालन करना चाहिए। करके देख ले, बात सीधी। जैसे लोग मेडिटेशन करने की चाह उठ गई, तो जब तक मेडिटेशन करके नहीं देख लोगे पता नहीं चलेगा इससे कुछ होगा कि नहीं होगा। जब तक नहीं करोगे तब तक लगेगा करके हो सकता है, तो करके देख लो, पता लग जाएगा होगा कि नहीं होगा। लेकिन नहीं करने लेने से मुक्ति नहीं है, लेकिन हाँ कर लिया तो हो सकता है मुक्ति भी हो और ना भी हो। नहीं करने से तो कुछ भी नहीं होगा। और गांधी जी एनलाइटेंड थे। गांधी जी, देखो एनलाइटमेंट की अपने अपने अर्थ होते हैं, बहुत अर्थ हैं। मेरा सिंपल सा अर्थ है, जीवित रहते हुए जो आदमी अपना मालिक है वो एनलाइटेड है। जीवन जीने के अंतिम पलों में यदि उसे और कुछ पाने की, अगला जन्म लेने की चाह ना उठी तो वो एनलाइटेड है। और अगर एक और बात कहूं तो वो थोड़ी गहरी हो जाएगी, वो तुम्हारे योगानंद जी के खिलाफ चली जाएगी।
मरने के बाद क्या होगा मेरा या मेरे शिष्यों का, इसकी भी चाह ना उठे तो वो विशुद्ध इनलाइटेड है। मतलब समझो, मरने के बाद क्या होगा मेरा, मेरे कार्य का या मेरे शिष्यों का, इसकी भी चाह ना उठे, वो विशुद्ध इनलाइटेड है। उससे पहले तक शुद्ध इनलाइटेड है, उसके बाद विशुद्ध इनलाइटेड है। तो इनलाइटेड के बहुत सारे वो हैं। गांधी जी का जहां तक मैं देखता हूं, गांधी जी अपनी एनर्जी को कम से कम एक्सट्रीम तक ले गए। गांधी जी अपनी ऊर्जा को एक्सट्रीम तक ले गए। उस समय गांधी जी ने जो किया उससे पहले वो कहीं नहीं, किसी ने नहीं किया था। तो यानी कि गांधी ने किसी का अनुसरण नहीं किया, और अनुसरण नहीं किया, यही बात दर्शाती है कि वो अपने मालिक थे, और अपने मालिक थे तो पूर्ण थे मेरे दृष्टि में। अब ये मैं दुनिया को प्रूफ नहीं करना चाहता, कोई हो सकता है उनको ना माने, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो थे, तो हाँ मैं मानता हूँ। क्योंकि उनको बहुत लोगों ने बोला है कि ग्रेट प्रॉफिट, यानी कि पैगंबर, और ऐसा भी बोला वो अपने अपने हैं, उन लोगों ने बोला, मैं वो सुन के अगर उनको देखूं तो मैं भी गलत। ये तो मेरी अपनी दृष्टि उनको देखती है, मैं किसी के कारण नहीं देखता। ऐसे तो उनको बहुत लोग गलत भी बोलते हैं, बहुत लोग उनको उनकी गलती मानते हैं। तो आपकी नज़र में उनकी गलती है कुछ? देखो, इस पृथ्वी पे सही गलत की जो परिभाषा है वो लोगों की बनाई हुई है, और कोई किस परिभाषा के पक्ष में बैठा है, कोई किस परिभाषा के पक्ष में बैठा है। तो ऐसा असंभव है कि इस पृथ्वी पे आके कोई ऐसा कृत्य करे कि सब लोग कहें कि वो अच्छा है, संभव ही नहीं है। तो हाँ, उन अर्थों में हर व्यक्ति से गलती होती है, और गांधी से भी कुछ गलतियां हुई होंगी जो किसी को अच्छी नहीं लगी हो। गांधी जी से कुछ अच्छा भी घटा जो कुछ लोगों को अच्छा लगा। लेकिन गांधी का इन टोटल जो व्यक्तित्व है वो उनका खुद का निर्माण किया हुआ है। गांधी जैसा व्यक्ति जब सत्य के प्रयोग कर रहा था और वो एक लड़की के साथ न्यूड सो रहे थे, तो गांधी जी के उस प्रयोग के संबंध में गांधी ने कोई पर्दा नहीं डाला। कितनी कितनी कंट्रोवर्शियल ये बात रही होगी उस जमाने में। गांधी जी के कितने शिष्य, कितने निकट के लोग गांधी से इस बात को नाराज हो गए, लेकिन गांधी ने पर्दा नहीं डाला। तो गांधी का मैं सम्मान करूंगा, एक सच्चा इंसान, वो एक सच्चे इंसान थे। आगे बढ़े। जो लोग संन्यास लेते हैं, तो संन्यास का एक ही अर्थ होता है कि एनलाइटमेंट, या ऐसे भी अलग तरीके से, अलग वे में भी संन्यास लेते हैं कि नॉर्मली संन्यास ले लिया? संन्यास, हर चीज में वास्तविक बात करूंगा। संन्यास वास्तविक में अगर है तो संन्यास की मंजिल है एनलाइटमेंट। संन्यास मिला और एनलाइटमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। संन्यास एक यात्रा हमने आरंभ की, उसका नाम है संन्यास। हम चले, हमें पहुंचना कहां है, तो यात्रा एनलाइटमेंट तक की है। बूंद जो है सागर से जन्मी है और सागर में ही नष्ट हो जाएगी। सागर तक ही पहुंचना उसका लक्ष्य है। तो जीवन गोल है, बिल्कुल हर जगह, हर तल पे गोल है। जहां से चीज चली वहां पहुंच जाती है। तो उन अर्थों में संन्यास का जो उद्देश्य है, संन्यास की जो मंजिल है, वो एनलाइटमेंट है। हाँ, संन्यास से पहले इंसान बहुत तरीके के डायमेंशन में जीता है, लेकिन यदि आदमी संन्यास ले ले तो संन्यास लेता ही तब है जब उसे लगता है संसार में कोई चीज कमी है, इनकम्प्लीटनेस है, हम कुछ और पाने के लिए पैदा हुए हैं। संन्यास तो तभी आता है ना। ऐसा तो था नहीं कि घर बैठे थे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, संन्यास लेने का मन हुआ, मैं क्या करूं। ये तो कोई बात नहीं। लेकिन हां, आज की तारीख में बहुत से सन्यासी कई और कंडीशन से पैदा होते हैं। कुछ लोग इसलिए पैदा होते हैं कि सन्यास के माध्यम से व्यवसाय हो सकता है। बहुत से ऐसे साधु सन्यासी हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा भीख मांगने के लिए सन्यासी हो जाते हैं। बहुत से सन्यासी इसलिए हो जाते हैं कि हमारा दोस्त हुआ,
वो कुछ अच्छा हो गया उसके साथ, चलो मैं भी कर लूँ, अच्छा हो जाएगा, इसलिए सन्यासी हो जाते हैं। तो सन्यास के कारण बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन वास्तविक कारण सन्यास का जो है वो ये है कि अब मैं संसार से विमुक्त हुआ, अब मैं कुछ उसकी खोज करता हूं जो वास्तविक है। वास्तविक की खोज में जो भी निकलेगा उसके लिए एनलाइटमेंट मंजिल होगी। ये इच्छा रखना चाहिए एनलाइटमेंट। इच्छा रखना और ना रखना दो अलग बातें हैं। सच बात तो यह है कि एनलाइटमेंट की इच्छा आने से तुम उसकी ओर बढ़ते हो, और इच्छा आने की तीव्रता के साथ तुम बहुत से त्यागों की तरफ बढ़ते हो, बहुत से संकल्प की तरफ बढ़ते हो, और फिर एक दिन एनलाइटमेंट की इच्छा और तीव्रता भी समाप्त हो जाने पे तुम एनलाइटमेंट के दर्शन करते हो। पूरी बात तो ये है कि एनलाइटमेंट की सोच से चलना है, लेकिन एनलाइटमेंट मिलने से पहले सोच गिरेगी तभी मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। तो ऐसा भी होता है कि एनलाइटन से पहले भी बहुत लोग ये पता चल जाता है कि एनलाइटन हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, देखो, अब इस मामले में हम अगर कहें तो ज्योतिष के माध्यम से मैं बात कहूं तो ज्योतिष में ये संभावना और ये गणना करने की क्षमता है कि एक व्यक्ति के बारे में वो गणना कर सके क्या इसमें वो चीज़ें हैं कि एनलाइटेड हो सकता है या नहीं। ज्योतिष के माध्यम से देखा जा सकता है कि इसकी ग्रहों की कौन कौन सी स्थितियां हैं जो इसको एनलाइटमेंट बनाएंगी या नहीं। तो ज्योतिष के पास यह संभावना है। जब भी हम चार्ट देखते हैं किसी की कुंडली, तो उसमें जो भी चीज होती है वो एग्जैक्टली वही होता है, या फिर उसको चेंज भी किया नहीं, जा उसमें सकता चेंजेस हो सकते। देखो एग्जैक्टली क्या है, अब एग्जैक्टली का बड़ा एकदम मतलब गलत तरीके के अर्थ हैं। जैसे मैं कहूं सूरज निकला है, सूरज निकला है तो ये तपिश देगा, लेकिन तुम कमरे से बाहर ना निकलो तो नहीं देगा, लेकिन कमरे में भी तपिश दे रहा है वो। अब जब तुमने कमरे को अपना बना लिया तो इसका मतलब कमरे की जो संरचना है वो तुम्हारी बॉडी हो गई। अब कमरे के ऊपर धूप पड़ रही, तो धूप तो पड़ रही है, लेकिन तुम उसके सामने बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रहे। तो एक डायरेक्ट आएगा, उसे अलग तरीके के अनुभव होंगे, और एक व्यक्ति डायरेक्ट नहीं आएगा, उसे दोनों के ऊपर सूर्य काम तो कर रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस तो ला रहा है। सड़क पे भी हम लोग होंगे, टेम्परेचर चेंज है, यहां कमरे में बैठे हैं, यहां टेम्परेचर चेंज है, तो टेम्परेचर चेंज जितनी बात होगी। उसी तरीके से यह भी होता है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं इंसान के अंदर, वो भी कुंडली बता सकती है कि उन ग्रहों के होने पे उस कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अपना भविष्य निर्मित भी कर सकता है और अपना भविष्य बर्बाद भी कर सकता है। ऐसी भी होती कुंडलियां। लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें फिक्स है कि ये होगा, और ये वही कुंडलियां होती हैं जो कुंडलियां एनलाइटमेंट्स की होती हैं, जो कुंडलियां ऊर्जाओं के शिखर की होती हैं। तुमने देखा होगा हर ज्योतिष, जो भी बड़ा ज्योतिष होता है, उसके पास एग्जाम्पल्स होते हैं। बुद्ध की कुंडली में देखो ये लिखा था, हुआ। अमिताभ बच्चन की कुंडली में ये लिखा था, देखो हुआ। जय कृष्णमूर्ति की कुंडली में ये लिखा था, ये हुआ। होते हैं ना। हर ज्योतिष के पास एनलाइटमेंट, ये जो उसके पास एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को बिल्कुल हायर लेवल पे पहुंचाया। ये एग्जाम्पल सड़क पे चलने वाले रामों के क्यों नहीं हैं? ये एग्जाम्पल्स उन्हीं लोगों के। तो तीन तरीके के मान ले हम। पहली कुंडली वो जिनमें सैटर्न है कि होगा, रोक नहीं सकते, वो कुंडलियां वो घटा के रहेंगी। दूसरी वो कुंडलियां होती हैं जिनमें घट सकता है लेकिन डेंसिटी का नहीं पता होता, जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, हाई हो सकती है, वहां पे कहते हैं कि कर्म प्रभावित करता है। लेकिन एक कुंडलियां वो भी होती हैं जिनके भाव भी प्रभावित करते हैं, जिनके भाव जो हैं ऐसे हो सकते हैं कि उनकी कुंडलियों के ग्रह जो हैं वो फिर डगमगाने लगें। लेकिन ये कौन से ग्रह क्या होते हैं या ऐसे बताने की बजाय, ये तो एक कुंडली विश्लेषण की बात है। जो विश्लेषण करेगा वो ये देख सकता है। लेकिन ऐसा होता है, तीन तरीके की चीजें। जैसे मैंने आपके बारे में जितना जाना है, मैंने आपकी एनलाइटमेंट होने का समय और ये सब बहुत फास्टली ये सब देखा है,
लेकिन मैंने और लोगों को देखा है, वहाँ पे भी कुछ जैन लोग के मंदिर होते हैं, वो लोग बहुत नियमों का पालन करते हैं और बहुत, लेकिन उनको देख के मतलब ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो लोग बहुत नियम, वो लोग एनलाइटमेंट के लिए ही करते हैं। तो मैंने सुना है किसी किसी को जन्मों जन्म लग जाते हैं, तो किसका फास्ट हो जाता है और किसको जन्मों जन्म लग जाता बात है? वही है, ये भी एनालिसिस कुंडली इजीली कर सकती है। जैसे ग्रहों की बात है, जैसे एक ग्रह है बृहस्पति, तो बृहस्पति जो ग्रह है वो इंसान को बिल्कुल स्मूथली लेके चलता है एनलाइटमेंट के लिए। एक ग्रह है शुक्र, वो बहुत ऊबड़ खाबड़ तरीके से चलता है। और एक है शनि, शनि थोड़ा डिले काम करता है। शनि का अर्थ ही एक तरीके से समझ लो थोड़ा हौले हौले काम करने वाला, लेकिन वो भी डेफिनेट काम करता है। अब ये तीन ग्रह अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फिर इसमें एक योगदान सूर्य का भी है, क्योंकि सूर्य आत्मा है। और अगर कुंडली की बात करो तो जिसका सूर्य अच्छा नहीं है, मतलब बाकी ग्रह तो चलो छोड़ दो, सूर्य अच्छा तो मस्ट होना चाहिए आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो आत्मा का कारक है। अब तुम कहते हो कि किसी में फास्ट होता है, किसी में दिखता है, किसी में नहीं। देखो, ये दिखना और ना दिखना बहुत ढोंग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति एनलाइटमेंट का बहुत ढोंग कर सकता है, और ज़्यादातर अगर तुम बात करो तो एनलाइटमेंट को समझना ही मुश्किल है, हमारी बुद्धि से समझना ही मुश्किल है कि एनलाइटमेंट वाला एक्शन क्या लेगा। एनलाइटमेंट वाला जो भी एक्शन लेगा वो तुम पकड़ नहीं सकते। एक बात तो मैं फिक्स कह सकता हूं कि तुम उसको पकड़ नहीं सकते कि वो क्या एक्शन लेगा, किस बात पे क्या उसका एक्शन होगा, तुम उसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन एनलाइटमेंट की परिभाषाएं, और हमने किताब पढ़ पढ़ के एनलाइटमेंट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि वही इंफॉर्मेशन दूसरे के पास भी है। भाई एक के पास एक शिष्य हैं जो एनलाइटमेंट की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि एनलाइटमेंट कैसा होता है, और एक गुरु लोग हैं जो मंच पे बैठे काम कर रहे हैं। तो जो मंच पे बैठे काम कर रहे हैं वो उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो तुम लोगों ने पढ़ी हैं, तो वो मंच पे बैठा ड्रामा भी कर सकता है, एनलाइटमेंट का ड्रामा कर सकता है। और ड्रामा करना गलत कहूंगा, बल्कि वो बहुत पढ़ते पढ़ते उसे तोते की तरह रट सकता है और उसकी जिंदगी में वैसे ही एक्शन हो जाए जैसे वो लगे एनलाइटमेंट वाला हो गया। लेकिन वो एनलाइटमेंट नहीं है। एनलाइटमेंट तो ऐसा समझ लो कि पढ़ के नहीं आ सकता, आपके रिपीट नहीं हो सकती, कल्पनाएं नहीं हो सकती, वो तो एक्शन होगा। एनलाइटमेंट जिसमें भी घटेगा एक्शन के रूप में घटेगा, वो कोई पढ़ के रिएक्शन के रूप में नहीं घटेगा कि हमने ये पढ़ा अब इसका रिएक्शन ये हुआ, ऐसा नहीं होगा। अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन होगा। सर्टेनिटी के साथ तो कुछ और होता है। सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। आगे मैं एक बार फिर से वही वाला क्वेश्चन करूंगी कि एक उनने जब अमेरिका में थे उन, तो जब उनने शरीर छोड़ा था तो 20 डेज तक उनका शरीर वैसे ही था, ना उस पर कोई क्रीम लगाई गई, ना कोई बर्फ रखा गया, ना कुछ किया, लेकिन जो बॉडी हो जाती है आफ्टर डेथ वैसी नहीं हुई थी। ये अमेरिका के डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। देखो, मरने के भी कई ढंग होते हैं, सामान्यता समझ लो, फिर आगे के बाद समझना। मरने के भी कई ढंग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट की उनकी गति तो रुक जाती है लेकिन ब्रेन चलता रहता है, तो उनकी ब्रेन डेड नहीं होती। पल्स डेड हो जाती है, ब्रेन डेड नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन खत्म हो गया, लेकिन पल्स चल रही, ऐसे भी होते हैं। तो उनकी बॉडी एक मिनट, तो इस तरीके के केस में भी अंतर होगा। इस तरीके के केस में भी बॉडी कई दिनों बाद रिएक्ट करेगी। फिर दूसरी बात होती है बहुत शांत मृत्यु होना। बहुत शांत जिनकी मृत्यु होती है उन लोगों की बॉडी भी बहुत दिनों तक सॉफ्ट रह सकती है, अच्छी रह सकती है, क्योंकि शांत मृत्यु जो होती है वो एक तरीके का बॉडी से कनेक्शन तोड़ के नहीं होती। सामान्यतः जो मृत्यु होती है
वो बॉडी से कनेक्शन तोड़ के मृत्यु हुए, इसीलिए उसमें पेन है। लेकिन एक मृत्यु ऐसी भी होती है जो बॉडी से कनेक्शन तोड़ती नहीं है। जैसे एक होता है टूटना और एक होता है पृथक होना, दो अलग शब्द हैं। पृथक का मतलब भी कोई टूटना कहेगा, लेकिन पृथक का मतलब टूटना नहीं, और एक है टूट जाना। तो एक है सामान्य मौत जो टूट के होती है, और एक होते हैं जो लोग बहुत होशपूर्वक बॉडी से पृथक हो जाते हैं। बॉडी से जो पृथक होते हैं वो उनकी बॉडी पे बहुत देर तक जो हैं, उनके जो चक्र हैं, उनकी जो बॉडी के सेल्स हैं, वो एक्टिव रहते हैं। या फिर दूसरे अर्थों में ऐसा समझो, बहुत से लोग होते हैं जो यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर से बाहर जाने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे हमारे हुए हैं धर्मों में जिन्होंने इस पे बहुत काम किया। तो शरीर से बाहर जाने की जब विधि पे जो लोग काम करते हैं, वो शरीर से लौटने की विधि पे भी काम करते हैं। एक तो है शरीर से बाहर निकलना और एक है शरीर में लौट के आना। तो जो व्यक्ति इस तरीके की क्रियाओं पे काम करता है, उसे शरीर छोड़ने से पहले शरीर को इस हालत में छोड़ना पड़ता है कि वो शरीर में वापस भी आ सके। ऐसी स्थिति में उन लोगों को अपने चक्रास को एक्टिव रखने की कला भी सीखनी पड़ती है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने चक्रों के माध्यम से जो है शरीर से बाहर निकल के और फिर अंदर आने का काम करे, ऐसे लंबे अभ्यास के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने शरीर तो छोड़ दिया, शरीर छूट गया, लेकिन वो वास्तव में कुछ ऐसा हुआ कि लौट नहीं पा रहे, या ऐसा समझो लौटने की अब चाह नहीं रही, लेकिन शरीर में हीट रहेगी। शरीर में इसलिए हीट रहेगी क्योंकि वो तो छोड़ के गए थे, हम वापिस आएंगे। शरीर को तो उस हाल में छोड़ा था उन्होंने, लेकिन फिर छोड़ने के बाद आने का चाह नहीं उठी। तो आपकी नजर में तो वो डेड हुए और शरीर बहुत अच्छा सा है। तो ये पॉसिबल है, ये यौगिक क्रियाओं द्वारा पॉसिबल है। इसमें कोई बहुत बड़ी मैं नहीं कहूंगा कोई मिस्ट्रीज नहीं है ये। हाँ, ये उन लोगों के लिए तो मिस्ट्री हो सकती है जिनके लिए मरना एक अलग बात हो, लेकिन जो लोग यौगिक जगत के लोग हैं, जो लोग साधना जगत के लोग हैं, वहां ये मिस्ट्री नहीं है, वहां ये अभ्यास की बात है। बहुत तरीके के अभ्यास होते हैं। आजकल तुम देख रहे हो कि वो कोर्स चल रहे हैं ऐसे कि आंखों पे पट्टी बांध के और वो साइकिल चला लेते हैं। ये कोर्स हो रहे हैं, अब तो कोर्स होने लगे। सोचो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया कि एक आदमी मन पढ़ ले। मन पढ़ने के कोर्स होते हैं, माइंड रीडिंग। हाँ, माइंड रीडिंग अब तो कोर्स होने लगे। 2-4 हजार रुपए में लोग करा रहे हैं। सीख भी लिया है। फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि इन सब कोर्सों में क्या पढ़ा? दूसरे का मन पढ़ने के बजाय अपना पढ़ो। शांति अपने मन में अटकी हुई है, दूसरों के मन पढ़ने से क्या होगा? तमाशागिरी होगी। अब एक दिन सोचो दुनिया में सारे लोग मन पढ़ लें, सारे लोगों ने कोर्स कर लिया, नर्सरी से ट्रेनिंग दे दी गई और सब मन पढ़ने लगे, फिर क्या होगा? तो फिर बागेश्वर धाम का ऐसा ही है। छोड़ो बागेश्वर धाम, हम उसका प्रचार क्यों करें? मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, तमाशागिरी चल रही है। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी फेस रीडर, कोई भी मन पढ़ने वाला मेरे पास आए, मैं उसके ही हाथों से चावल की बोरी से चावल की मुट्ठी भरवाऊंगा, वो ये बता दे उसकी मुट्ठी में कितने चावल, बस। जो मन जानता है उसे जानना आसान है, जो तुम्हारा मन भी नहीं जानता उसे नहीं जाना जा सकता। और फिर समझो कि आज देखो दुनिया में कितने खतरे हैं, तो केवल मन पढ़ने की खतरे कहते हो? मन पढ़ने के भी खतरे हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास में कोई ऐसा गुजर जाए जो जानता हो तुम्हारे मन में क्या चल रहा। तुम अपने फेसबुक पे कुछ कर रहे हो तो तुम्हें उसके भी खतरे हैं। तुमने किसी लड़की से चैटिंग की, अश्लील चैटिंग की, तो खतरे हैं। कल को कोई सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा उसको ले सकता है, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, खतरे हैं ना। हो रहा है ऐसा, हो रहा है। इससे बचने का उपाय है एनलाइटमेंट, क्योंकि एनलाइटमेंट को खतरे नहीं होंगे। जैसा है वैसा नग्न है, मुझे कोई खतरे नहीं है,
मेरे 2-4 फोटो कभी को ऐसे मिल गए कि मेरे नग्न होते हुए, तो मुझे कोई बड़ी आपत्ति नहीं होने वाली। क्या हो जाएगा भाई, मैं यही कह दूंगा कि भाई अगर सरकार परमिशन दे तो मैं वैसे ही दिखा दूं तुम्हें अपना शरीर, उसमें क्या दिक्कत है इतना। वो तो सरकारी दिक्कतें सामाजिक हैं कि एक आदमी कपड़े पहन के घूमता है। समाज की दिक्कतें हटा दो, कपड़े हम आज उतार दें। समाज की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। यही मैं कहता हूं कि आज के दौर में, कि आजकल मैंने देखा लोग लिखते हैं कि मेरे फोटोओं का गलत इस्तेमाल ना कर लें, ये ना कर लें। कर लो, क्या करोगे? जो मेरा परमात्मा जानता है वो कोई भी जान जाए, क्या फर्क पड़ता। तो मैं ये कह रहा हूं, चाहे मन के तल पे हो, चाहे आपके राज होते हैं मन के जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब पे हैं, चाहे उस तल पे हो, इससे बचने का एक ही उपाय है, वो एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट इसलिए कहा कि एनलाइटमेंट के पास ही ऐसी हिम्मत हो सकती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी मानते हो कि ये कल की वल की अवतार होने वाला है? और देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ इतना मानता हूं, भूख लगती है, खाना की जरूरत होती है, नींद लगती है, बिस्तर चाहिए होता है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं, इससे ज्यादा मुझे मानना नहीं। मुझे जानने में तो रस होता है किसी चीज को, वो भी तब होता है जब मेरी चाह उठे। फोकट में मुझे मानने का कोई रस नहीं है। फोकट में किसी भी चीज को मानने का, अरे कल की आएंगे तो आएंगे, कल की उन लोगों के लिए आएंगे जो डरपोक होंगे, कल की उनके लिए आएंगे जो अपने लिए लड़ नहीं पा रहे। मेरे लिए थोड़ी कल की आएगा। हो सकता है कल की आ जाए तो मुझसे कहे, शशांक भाई थोड़ी मदद करो, सखा चलो यार, हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे लिए नहीं आएगा। तो मैं ये कहता हूं कि कल की बनो। मैं ये नहीं कहता हूं कल की का वेट करो। मैं तो हर एक को लड़ना सिखा रहा हूं। तो कल की करिए, जो करिए आज ही करिए, हैं? अब कल की करेगा, आज कर, अभी कर, यहीं कर। कल की नहीं, आज की। आज की कर ले, कल की कोई चिंता नहीं। जो आज नहीं कर पाता उसे कल की चिंता है। जिसको आज की नहीं मिलेगी उसे कल की मिलेगी, है ना? जाहिर सी बात है, खो गई है तो कल मिलेगी। जिसे आज है, जिसके हाथ में आज की है, उसे कल की क्या चिंता। जो आज जी लेता है उसे कल की कोई चिंता नहीं। जो आज नहीं जी पाता है उसे कल की चिंता है, और वही कल की चक्कर में पड़ा हुआ। कल की का मतलब है टाल रहा। जो लोग ऐसे कहते हैं कल की आएगा, इसका मतलब है वर्तमान को टाल रहे हैं, वो आज नहीं निपट पा रहे, अभी अच्छा नहीं है, बस वो कल होगा। तो कोई ना कोई तो आएगा। जब इतने परेशान हो गए तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तुम उसको कल की माला पहना देना। तो ये मेरे कंसेप्ट में ये सब नहीं। मैं ना किसी कृष्ण का वेट कर रहा, ना मैं किसी कल्कि का वेट कर रहा, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा। मुझे जिसका वेट होता है वो मैं खुद ही होने लगता हूं। मुझे तो अगर लगता है कि इस समय युद्ध होना चाहिए तो मैं बंदूक उठाने को तैयार हूं। मुझे इस समय लगता है शांति होनी चाहिए तो मैं मौन होने को तैयार हूं। मेरी जीवन शैली जो है वो ये कहती है कि भेद मिटने चाहिए। भेद का मतलब देखो, धर्मों में लिखा हुआ है कि हमने परमात्मा के भेद जान लिए। भेद जानने का मतलब क्या है? अब मैं कहता हूं भेद मिट गए। भेद जानते ही भेद मिट जाते हैं। भेद का मतलब क्या है? ये अलग तरीके का है, तुम अलग तरीके के हो, वो अलग तरीके के हैं, मैं अलग तरीके का हूं, ये भेद है ना। लेकिन वास्तव में कोई अलग नहीं। एक बहुत ऊंचाई से देखो जाके तो पृथ्वी इतनी सी दिखाई देगी, हम सब उसी में हैं, कुछ भी नहीं अंदर। जितना जूम लेंस करते जाओ, जितना जूम लेंस करते जाओ और मिलता जाएगा। वो मालूम है क्या है कि अगर बहुत ऊंचाई से देखो तो तुम्हें पृथ्वी दिखेगी भी नहीं, फिर उसके और पास आओ तो तुम्हें हो सकता है कि ये सूरज वूरज सब दिखना शुरू करें, और तुम जूम लेंस आओगे, तुम पृथ्वी पे आ जाओगे, और जूम लेंस करोगे भारत पे आ जाओगे, और जूम लेंस करोगे चंडीगढ़ में आ जाओगे, और जूम लेंस करोगे मेरे पास आ जाओगे, मुझ में और जूम लेंस करोगे तो अंदर कीड़े मिलने लगेंगे, उनमें और जूम लेंस करोगे तो और कीड़े मिलने लगेंगे, उनमें जूम लेंस करोगे तो हो सकता है कि पूरा यूनिवर्स मिल जाए। बात थोड़ी अजीब है, लेकिन हो सकता है कि जिस ब्लैक होल को हम खोज रहे हो कि ऊपर कहीं मिल जाए, वो हमारे अंदर ही मौजूद हो सकता है कि किसी दिन
पता लगे कि ब्लैक होल तो हमारे अंदर था। जिस दिन हम बहुत सूक्ष्म हो गए, हम उससे निकल गए। आत्मा कहां से निकलती, आत्मा कहां से प्रवेश करती? सोचो, एक मां के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती, कितना छोटा सेल होता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती। इसका मतलब है कि ब्लैक होल कोई बाहर नहीं, ब्लैक होल कोई अंदर चीज है। ये मैं अचानक ही जो बोल गया हूं, इस पे लोग खोज करें। ब्लैक होल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, बहुत सूक्ष्म होगी, क्योंकि जहां तक नजर पहुंच रही है वो तो कुछ है, दृश्य है। ब्लैक होल तो वहां पे होगा जहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन हमने आकाश में ब्लैक होल खोज लिए, वो सब देख लिए गए हैं टेलीस्कोपों से। गया कोई नहीं वहां पे, सब टेलीस्कोपों से खोज लिए गए। ब्लैक होल के बारे में कहानियां बन गई हैं। एक चम्मच ब्लैक होल का जो है वो मटेरियल, वो इतना भारी होता है कि वो 10,000 हाथियों के बराबर होता है। उठा के किसी ने नहीं देखा, कौन लेके गया चम्मच? कहानियां बता दी गई हैं। ब्लैक होल का एक चम्मच मटेरियल और 10,000 हाथियों के बराबर होता है। बताओ, इन्हें पता चल गई। हाँ, चमनप्राश कहते नहीं, खाओ बहुत ताकत आती, बलवान बना देती है एक चम्मच, वही वाला चम्मच है। ये सब मतलब ये सब बेकार की बातें हैं। ये कल की होना, परसों की होना, मुझे नहीं लगता। ये सब वर्तमान की है। छोड़ो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। सबसे बड़ा चक्कर है अपना चक्कर। बोले अपना चक्कर निपट गया, यही बहुत है, दूसरों के चक्कर में कहां तक पड़े। जो अपना चक्कर निपटा लेता है फिर उसके लिए कहते हैं, जिसको अपनी दिक्कतें समाप्त हो गई, वो दूसरे की दिक्कत सॉल्व कर सकता है। अपनी दिक्कतों में होते हुए कोई दूसरे की दिक्कतें सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये जो दुनिया में बातें चलती हैं, ये बहुत बहुत भ्रम पैदा करती हैं। अगर मैं इन बातों में होता तो ऐसा नहीं होता जैसा दिखाई पड़ता। मैं इन बातों में नहीं। तुम यहां कई दिनों से हो, तुमने क्या इस तरीके की बातें करते देखा हमें? तुमने यहां देखा इस तरीके की कोई कुछ हो रहा है? हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण चल रहा, और चीजें चल रही, काम चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन इन व्यर्थ की बातों में नहीं पड़े हुए। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? चालू हो जाओ। एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि बीमारियों की बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो इसमें ये भी बोलते हैं कि ये बीमारी इस कर्म से आई, ये बीमारी, तो ये क्या कहाँ तक सही है कि मतलब कर्मों से भी कोई बीमारी होती है कि इनने ये कर्म किया तो उनको वो बीमारी हो गई? अच्छा, एक चीज बताओ, तुम यहाँ बैठे हो, इसके पीछे कोई विचार तो होगा, कोई तो कारण ना, कोई सोच तो बनी होगी, तभी तो यहां बैठे। ये मान लो यहां आए, तुम मेरे पास आए, यहां पे विचार तो आया होगा ना यहां आने का। अच्छा, वो विचार था पहले, या विचार से पहले कोई भाव भी रहा था कि उस तरीके का कुछ हो? जब मैं आई, जब मैं सबसे पहले बात करा, तब मुझे आने का ही विचार था। तो ये जो विचार था, यही तो तुम्हें लेके आया। लेकिन अब विचार से पहले भाव नहीं दिखते, लेकिन होते भाव भी हैं। कोई रहा होगा भाव, कोई अब हर एक तो नहीं मुझे सुनते ही भाग खड़ा होता। यानी कि कोई अंदर बात ऐसी पड़ी होगी कि कोई इस तरीके का, काश ऐसा कोई व्यक्ति मिले, या कुछ ऐसी बात होती है ना। तो पहले भाव होता है, फिर कर्म होता, विचार होता है, फिर विचार ही कर्म में रूपांतरित होता है। ये तो फैक्ट है ना। जब ऐसा होता है तो बीमारी जो हमारे शरीर में बनती है, इसके पीछे भी कर्म कारण होते हैं। हमारे कुछ एक्शन होते हैं ना। कोई आदमी का कर्म ऐसा है कि वो ध्यान नहीं देता गलत सलत चीजें खाने पे, तो उसके कर्मों के कारण बीमारी है। लेकिन वो ऐसा क्यों है कि वो ध्यान नहीं देता? उसके पीछे भाव कारण है। और भाव उसके क्यों बनते हैं, ये कुंडली पढ़ के बताया जा सकता है कि इसके भाव क्यों बनते हैं। कुंडली देख के एनालिसिस किया जा सकता है कि ये आदमी इस तरीके के थॉट रखता है। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ लोग मेरे साथ कुछ काम करना चाहते थे, मैंने उनकी कुंडलियां देखी, मैंने कहा कुंडलियां भेजो। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ काम नहीं कर सकते।
तो उन्होंने कहा कि वैसे तो आप कहते काम कर सकते हैं, अभी आपने कुंडली देखने के बाद मना कर दी। हमने कहा कुंडली देखने के बाद पता लग गया कि तुम्हारे इस तरीके के एक्शंस होते हैं और ये एक्शन आगे चल के ऐसे रिएक्शंस बनेंगे, तो क्यों फिर मैं काम करूं। तो कुंडली से ये आसानी होती है। तो जब कुंडली से विचार समझे जा सकते हैं किसी व्यक्ति के कैसे हैं, तो उन्हीं विचारों के आगे वो कैसा रूप लेती है बीमारी, उसे भी जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन होता यह है, अब हर ज्योतिष ये नहीं कर पाएगा। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो ज्योतिष विचारों को बीमारी से जोड़ सकता है, वो वही ज्योतिष हो सकता है जिसे बीमारियों के संबंध में पता हो, जिसे बीमारियों के संबंध में पता हो कि इस तरीके के विचार ऐसी ऐसी बीमारियों को जन्म देते हैं। अब जिसको यही नहीं पता वो कैसे बता पाएगा। कोई ज्योतिष हो सकता है कि वो फिल्म लाइन के लोगों की अच्छी देख लेता हो, लेकिन जरूरी नहीं वो स्वास्थ्य पे भी अच्छा देखे। तो ज्योतिष के भी बहुत आयाम है। जैसे डॉक्टरी के आयाम होते हैं कि कान का डॉक्टर अलग है, आंख का अलग है। अब आंख वाले डॉक्टर ने पढ़ा तो होता है हार्ट के बारे में, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता। पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन हार्ट की इंफॉर्मेशन होना अलग बात है, पूर्ण इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसीलिए उसको स्पेशलिस्ट नहीं बोलते। वो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसी चीज का स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे ही ज्योतिष में भी जो है एक बहुत बड़ा आयाम है, जो ज्योतिष चिकित्सा का आयाम है। जो उस आयाम पे काम करते हैं वही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ो। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो अलग होती है, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है वो अलग। बिल्कुल, सारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत पार्ट है ना। एक उसमें D9 चार्ट भी होता है, वो अलग पार्ट है। भाई ये थोड़ा हिंदी करो इसकी। नवमांश कुंडली। बिल्कुल, सारे तरीके की कुंडलियां होती हैं, उन सब का अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं, अलग अलग रीड करने वाले हैं। बहुत सी कुंडलियां ऐसी भी होती हैं जिसे जल्दी कोई गुणा भाग उसकी नहीं कर सकता ज्योतिष की ये क्या रंग देने जा रही हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए कहें कि राहु है, तो राहु को कुछ लोग बुरा ग्रह भी मानते हैं और कुछ लोग अच्छा ग्रह मानते हैं। राहु को कुछ लोग अच्छा मानते हैं। अब अच्छा कौन मानते हैं? अच्छा वो लोग मानते हैं जिन्हें पैसा चाहिए, जो समाज में जो चल रहा है। अब समाज में सब धोखा चल रहा है, राहु धोखेबाज ग्रह है। अब उसको लोग जो हैं, लोग तुम्हारा राहु अच्छा करने लगेंगे। लेकिन एक आध्यात्मिक अगर कुंडली देखने वाला है तो वो कहेगा कि अगर तुम अध्यात्म दिशा में बढ़ना चाहते हो तो राहु को ज़्यादा एक्टिव मत करो, तुम केतु को एक्टिव करो। केतु थोड़ा आध्यात्मिक सपोर्ट करता है, लेकिन केतु जो है वो बुद्धि भ्रष्ट भी रखता है, क्योंकि जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तब तक परमात्मा की याद भी नहीं आ सकती। अब बुद्धि भ्रष्ट को कुछ लोग गलत मानेंगे। संसार के कुंडली देखने और सामाजिक कुंडली देखने वाले लोग जो हैं राहु को अच्छा मानेंगे और केतु को खराब मानेंगे। आध्यात्मिक कुंडली देखने वाले केतु को अच्छा मानेंगे और राहु खराब मानेंगे। अब हो गया ना मतभेद। है दोनों ही ज्योतिष, अब दोनों के आगे ज्योतिष लगा है, ज्योतिष आचार्य, लेकिन दोनों लोग अलग अलग तरीके के आचार रख रहे। एक ज्योतिषाचार आम का अचार रख रहा है, एक ज्योतिषाचार जो है वो मिर्च का अचार रख रहा है। दोनों ही ज्योतिषाचार हैं, लेकिन दोनों ने रखे विभिन्न तरीके के आचार हैं। और तुम्हारे ये विचार हैं कि सभी ज्योतिषियों ने एक ही तरीके के रखे आचार हैं। इसी से गड़बड़ हुआ ज्योतिष का प्रचार है। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा से चीज लोगों को बताने के लिए बन गई। तो ये ज्योतिषाचार्यों के संबंध में उलझाव है। इसलिए देखो, यही ज्योतिषाचार के संबंध में जो है वही भगवानों के संबंध में भी है। भगवानों के संबंध में भी ये है कि कौन सा भगवान तुम्हें क्या देता है। ये एक मतलब एनर्जीज हैं। भगवान को ये नहीं मानो कि भगवान कोई आदमी नहीं है, ये एनर्जीज हैं। अब इन एनर्जियों के फोटो बन गए। अब कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति हुए हैं, नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा, शायद राजा राम मोहन का कुछ हुए,
उन्होंने जो है ये पेंटिंग एंटिंग करके शुरू की थी और ये सब तस्वीरें बनाई। उससे पहले तस्वीरें नहीं होती थी भगवानों की, वो तो एक एनर्जी के रूप में सिंबल होता था। तो अब सारे ही भगवान एक एनर्जीज हैं और एनर्जीज अलग अलग काम करती। जैसे हवा एक अलग एनर्जी, पानी एक अलग एनर्जी, आग एक अलग एनर्जी, सब अलग अलग एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जी से तो अलग, तुम जाके धूप में खड़े हो कहो मुझे भिगो दो, तो वो तो ऐसे नहीं भिगोएगा ना, वो पसीना निकाल के तो भिगो सकता है। उसी तरीके से तुम बरसात में जाके खड़ी हो और कहो मुझे सुखा दो, ऐसा नहीं कर सकता। तो बात ऐसी है कि सभी एनर्जी से अगर मांगोगे तो फिर बहुत उल्टे तरीके से मिलेगा। बरसात में तुमने जाके मांगा कि मुझे सुखा दो, तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। बरसात का पानी तुम पे इतना गिरेगा तुम ठंडे हो जाओ, ठंडे होने के कई सालों बाद तुम सूख जाओगे। उसी तरीके से होता है कि तुमने शंकर की पूजा की और तुम मांग रहे हो धन, नहीं मिलेगा। शंकर मोक्ष के कारक हैं, शिव से मांगो तो मोक्ष मांगो। तो ये भी एक, जैसे लोग गलत तरीके के ज्योतिषों के पास जाके गलत तरीके की गणनाएं कराने लगते हैं, उसी तरीके से ऐसा भी होता है। गलत तरीके के भगवानों को अपने घर लाके गलत तरीके की ऊर्जा मांग रहे हैं जो उनके लायक है नहीं। ये बहुत जरूरी है जानना कि आपके लिए क्या ऊर्जा है। जैसे एक छोटी सी बात है कि एक गाड़ी जो कि डीजल से चलती हो, आप उसमें पेट्रोल डलवा लें, हो गया खराब भाई, हो गया ना गड़बड़। बस ऐसे ही भगवानों के संबंध में होता है, ऐसे ही ज्योतिषों के संबंध में होता है। और मुझे अपने घर जाके सारे भगवान का फोटो हटवाना पड़ेगा। फोटो तो भगवान के लगाने नहीं चाहिए, फोटो तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, फोटो तो नुकसान करते हैं। बहुत सारे भगवान का फोटो है। हाँ, वो सब आपस में लड़ते होंगे, एक तो चिल्लाते होंगे मुझे कागजों में छपा दिया। सोचो कि तुम्हारे आगे से तो तुम नजर आ रही हो, पीछे से तुम नजर ही नहीं आ रही। कैलेंडर होता है, कैलेंडर में भगवान सामने से नजर आता, पीछे से क्या नजर आता है? कागज। तो सोचो, तुम्हारे भगवान को भी तुमने एक तरीके से ऐसा कर रखा है, कंफ्यूज कर रखा है, तो फिर तुम वो कैसे वर्क करेंगे? भगवान की मूर्तियां होनी चाहिए, मूर्तियां जितनी भारी हो उतनी अच्छी होती है। मूर्तियां ही हैं बहुत सारी, मूर्तियां फिर बहुत सारी की क्या जरूरत है, एक काफी है। तुम बहुत सारी नाव मतलब एक साथ पैर रख के पार कर सकते हो नदी, कि 4-5 बोले पापा जी इस बार ऐसा करते हैं 4-5 नाव रख लें, एक हाथ उस पे, हाँ एक हाथ उसमें, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, 4 नावों से नदी पार हो रही, जल्दी पार हो जाएगी। नहीं हो सकती ना, एक नाव काफी है, एक नाव काफी है तुम्हें पार करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है कि इतनी सारी नाव की जरूरत पड़े। और कुछ खत्म? चलिए आज इतना ही।